नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रीजनिंग की क्लास में एक बार फिर से। और आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। तो चैनल को जल्दी से दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हर जगह कर दीजिए, अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर पहुंचाएं दोस्तों। ठीक है, आज हम दोस्तों बात करेंगे क्लॉक के कुछ और आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उन्हीं के विषय में और आज हम समझेंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा क्लास में, लास्ट तक बने रहिएगा। कुछ मिनट का वीडियो रहेगा, ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं करूँगा। ठीक है, और जानकारी जो रहेगी आपको दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलने वाली है क्लॉक से रिलेटेड। ठीक है, तो फिलहाल आप सभी को पता है कि एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं 9 फैब से, प्लस एमटीएस भी है दोस्तों। एमटीएस का भी एग्जाम होने वाला है, बहुत ही जल्द हो जाएगा क्योंकि उसके फॉर्म फिल हो चुके हैं और करेक्शन डेट भी आप सभी को पता है, करेक्शन डेट भी आ चुकी है। तो जिन दोस्तों का अगर कुछ कुछ फॉर्म फिल करते समय प्रॉब्लम अगर आई हो तो वो जाके करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बाकी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है ना, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। देखो, अब तक हम पढ़ चुके थे दोस्तों, कॉन्साइड तक पढ़ चुके थे, मतलब कि दो सुइयां जब आपस में मिलती हैं हम वहां तक पढ़ चुके थे। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे राइट एंगल कितने कब बनता है। राइट एंगल का मतलब होता है दोस्तों 90 डिग्री। तो देखो याद रखिएगा, एग्जाम में आपको राइट एंगल लिखा मिल सकता है या फिर 90 डिग्री। तो राइट एंगल का ही मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का कोण। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है कि दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है। ठीक है ना, क्या पूछा कि 1 घंटे में 1 आवर में दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण कितने टाइम बनता है। तो याद रखिएगा कितना टाइम बनता है भाई, 2 टाइम बनता है। ठीक है ना, कितना टाइम बनता है भाई, 2 टाइम बनता है। अगर मैं कह दूं कि 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, और से मेरे दोस्त हैं चटाक से आंसर देंगे सर 24 बार, लेकिन नहीं। कितनी बार बनेगा दोस्तों, 12 घंटे में बनेगा 22 बार, 22 टाइम। देन 24 घंटे में अगर बात कर लें तो 24 घंटे में दोस्तों बनेगा कितनी बार, 44 बार। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब दो सुइयों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो वो अगर 1 घंटे की बात की जाए तो 1 घंटे में 2 बार दोनों सुइयां 90 डिग्री के एंगल पर आती हैं, मिनट हैंड और आवर हैंड। ठीक है, जैसा कि आप क्वेश्चन भी देख रहे हो, क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से आपको एग्जाम में मिलेगा। बिटवीन 6 and 7 व्हेन द क्लॉक हैंड्स विल मेक राइट एंगल। कहता है कि 6 और 7 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच राइट एंगल कब बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन में टाइम पूछता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कितनी बार बनता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, फिर आराम से कर लेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, अगर हम बात कर लें 4 to 5, 4 और 5 बजे के बीच राइट एंगल जो है वो 2 बार बनता भी है कि नहीं बनता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है ना, देखो अगर सबसे पहले क्या बजा कि 4 और 5 की बात हो रही है ना, तो सबसे पहले कितना बजा होगा, 4 बजा होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले 4 बजा देते हैं। ये माना एक सुई है, आवर की हैंड ये यहां पर है, और ये ऐसे आई है। ठीक है, ये 4 बज रहा है। ओके, ठीक है भाई, ये 4 बजा हुआ है। अब दोस्तों बताओ, 4 जब बजा हुआ है अभी घड़ी पर, तो क्या अभी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है? क्या अभी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है? नहीं बन रहा है। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 4 बजाए तो? सर कहोगे सर अभी तो फिलहाल बन रहा है 120 डिग्री का। कितने डिग्री का बन रहा है दोस्तों, 120 डिग्री का अभी एंगल बन रहा है। ठीक है, क्यों, कैसे पता लगाया? आप सभी को पता है कि एक खाने की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, 30 डिग्री। तो 4 खाने हैं तो मतलब 4×3 = 12, मतलब 120 डिग्री। ठीक है, तो अभी 120 डिग्री का कोण बन रहा है। अपन को बनाना कितना दोस्तों, 90 का बनाना है। और अगर 90 का बनाना है तो क्या बताओ, घंटे वाली सुई को पीछे जाना पड़ेगा कि मिनट मिनट वाली सुई को आगे आना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, मिनट वाली सुई को आगे चलकर आना पड़ेगा। ठीक है, कितना चलना पड़ेगा, 90 का कोण बनाना है, मतलब आपके पास 120 रुपए है और आप, मैंने कहा कि आप इतने रुपए खर्च करो कि आपके पास 90 रुपए बच जाए। तो सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, इसमें से -30 रुपए खर्च कर दोगे। तो कहने का मतलब क्या है कि मिनट की सुई जो है वो कितना चलकर आएगी दोस्तों,
30 मिनट कितना चलकर आएगी, 30 डिग्री चलकर आएगी कि नहीं आएगी, 30 डिग्री चलकर आई। जब 30 डिग्री चलकर आएगी तो ये एंगल कितने का बचेगा, 90 डिग्री का। कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बचेगा। तो टाइम बता दो, वो टाइम बता दो, टाइम पूछता है दोस्तों। तो टाइम आप कहोगे सर 4:05 हो रहा होगा, उस समय दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। लेकिन गलत है दोस्तों, कभी भी टाइम जो रहता है विदाउट सेकंड नहीं बनता है, हमेशा उसमें सेकंड ऐड होता है, याद रखिएगा। तो कहने का मतलब है 4:05 कुछ सेकंड ऐसा टाइम रहा होगा जब दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कैसे बनेगा देखो, कितना डिग्री चलकर आई है मिनट वाली सुई, बोलो भाई कितना चलकर आई, 30 डिग्री चलकर आई है, ठीक है। गुणे, मैंने आपको बताया था रिलेटिव स्पीड कितनी होती है, 11/2, ठीक है। लेकिन अगर हम दोस्तों घड़ी के दोनों सुइयों की बात करेंगे ना, दोनों का मीट करना, दोनों का अपोजिट रहना, दोनों का स्ट्रेट लाइन पर रहना, तो वहां पर हम क्या करते हैं, जो रिलेटिव स्पीड होती है उसको हम अपोजिट कर देते हैं, मतलब कि हम 2/11 कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 2/11 का गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60/11। तो 11 से काट दो, 11 बचे 55, कितना बचा 5/11। तो आ गया 5 से ही 5/11। देन अगर पहला टाइम पूछा जाएगा दोस्तों, तो पहला टाइम क्या हो जाएगा, 4:05 5/11 ये एक रियल टाइम है कि इस समय दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। एक ये टाइम हो गया। चलो अब दूसरा कब बनेगा, तो सिंपल सी बात है भाई, ये जो मिनट की सुई है ये तो पूरा चलकर आ जाएगी यहां पर 4 में, घंटे वाली सुई के पास मिलेगी तो टोटल कितना चलकर आएगी, 120। कितना चल के आई, 120 डिग्री। अभी उसे आगे कितना जाना है दोस्तों, 90 और जाना है। तो कितना हो जाएगा, 9 2 11 मतलब 210। कहने का मतलब है जब दूसरा एंगल दोनों सुइयों के बीच में बनेगा तो मिनट वाली सुई अपने स्थान से 210 डिग्री क्लॉकवाइज और आगे घूम गई होगी। तो सिंपल सी बात है भाई, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, 210 गुणे 2/11 कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो ये आ जाएगा दोस्तों 420/11। इसको काट दो, 11 तय हो गया 33, कितना बचा भाई, 7 2 9 बचा, 11 8 88, 2/11। तो दूसरा जो टाइम होगा, ठीक है, दूसरा जो टाइम होगा जब दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो वो टाइम होगा दोस्तों 4:38 2/11। समझ बात आ गई। ये दोस्तों दोनों टाइम निकल के आएंगे। बोलो ये चीज क्लियर हो गई ना, ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को कि दो टाइम हमेशा बनते हैं, दो टाइम निकल कर आते हैं जब 90 डिग्री का एंगल बनता है 1 घंटे में, ठीक है। चलो अब जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है 6 और 7 के बीच में, ठीक है ना, तो अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 6 और 7 बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले कितना टाइम होगा दोस्तों, 6 बजा होगा, ठीक है। बिल्कुल आराम से समझिए क्लास को, और जहां पर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग सभी लोग, ठीक है। ये मैं चाहता हूं कि जल्दी से आज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि और भी आपको कोई इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल सके दोस्तों, ठीक है। चलो तो 6 और 7 की बात हो रही है, पहले कितना बजा होगा, पहले बजा होगा 6, ये 6 बजा है, ठीक है, 6 बजा हुआ है करेक्ट टाइम। अब जब 6 बजेगा तो दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, वो बन रहा होगा दोस्तों 180 का, क्योंकि स्ट्रेट होगी, सीधी रेखा पर होगी, 180 डिग्री का बन रहा होगा, ठीक है। जब 180 डिग्री का बन रहा होगा, अब हमें क्या निकालना है कि 90 का कब बनेगा। तो यार मिनट की सुई को कितना चल कर आना पड़ेगा, मिनट की सुई को चल के आना पड़ेगा 90 डिग्री। कितना चल कर आना पड़ेगा, 90 डिग्री चल कर आना पड़ेगा। जब 90 डिग्री चल कर आएगी तब राइट एंगल बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। देन हम क्या करेंगे, इस 90 डिग्री में 2/11 का गुणा करा देंगे, तो 180 बटे हो जाएगा कितना दोस्तों, 11।
11 से काट दो, 11 एकम 11, कितना बचा दोस्तों 7 बचा, 70 हो गया, 11 छक्का 66 हुआ 4/11। ठीक है, तो क्या निकल के आ गया, पहला टाइम जो एग्जैक्ट टाइम निकल कर आया है वो आया है 6:16 4/11। ये तो पहला टाइम आ गया, 6:16 का पहला टाइम होगा जब दोनों सुइयों के बीच में, मतलब कि 6 और 7 बजे के बीच में राइट एंगल बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये तो पहला टाइम आ गया। अब हम दूसरे टाइम की बात कर लें, तो दूसरा टाइम कब बनेगा, जब ये मिनट की सुई 6 को क्रॉस करके आगे निकल जाएगी, 6 को क्रॉस करके आगे निकल जाएगी। तो 180 तो क्रॉस कर चुकी, 180 पे आ गई, 180 पे आ गई ना, अब 90 और चाहिए। तो क्या करोगे, 90 और ऐड कर दोगे, तो 9 9 और 8 कितना हो गया दोस्तों 17। ठीक है, और 1 1 2, तो 270, कितना 270 डिग्री चलेगी। ठीक है, तो 270 आया। इस 270 में आपको कुछ नहीं करना है, बस फिर 2/11 का गुणा करा देना है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो ये हो गया 0, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 1 5, 540/11 आ गया। इसको डिवाइड कर दो फटाक से, तो 11 चौको 44 हुआ, कितना बचा 6 4 10। ठीक है, क्योंकि 11 5 55 तो कटेगा नहीं, तो 6 और 4 10 बचा, कितना हो गया 100 हो गया। और 11 नवैया होता है 99, मतलब 1/11। कहने का मतलब है जो दूसरा टाइम होगा वो होगा 6:49 1/11। ये दोस्तों दूसरा एक रियल टाइम होगा जिस समय क्या होगा, एक राइट एंगल फॉर्म होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो समझ ये बात आ गई ना, तो कमेंट यार जरूर किया करो। आप लोग कोई कमेंट नहीं करता है, कमेंट करके बताया करो थोड़ी, हम ताकि हम लोग को भी लगे ना, हाँ यार कि हमारी मेहनत रंग ला रही है, बच्चों को समझ में आ रहा है। तो और हम लोग कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने का। बात कर ले रीजनिंग का दोस्तों, तो बैंक से लेके एसएससी और एक कंटेंट आपको ऐसा मैं प्रोवाइड करा दूंगा जो एग्जाम से रिलेटेड है दोस्तों, और उसके क्वेश्चंस एग्जाम में आपको मैच भी करेंगे। तो बस साथ दीजिए यार, ठीक है ना, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, भर भर के करिए। ठीक है ना, चलो तो ये चीज क्लियर हो गई ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं और हम बात करते हैं दोस्तों स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, बोलो। आप कहोगे सर सीधी रेखा पर आना, बिल्कुल। अगर सीधी रेखा पर है दोनों सुइयां, तो वो तो एक दूसरे के अपोजिट हो गई ना, अपोजिट हो गई ना। तो स्ट्रेट लाइन अलग होता है दोस्तों, अपोजिट अलग होता है। ठीक है ना, तो अब क्वेश्चन बनता है कि एक घंटे में दोनों सुइयां स्ट्रेट कितनी बार आती हैं, स्ट्रेट लाइन पे कितनी बार आती हैं, बोलो भाई। स्ट्रेट एकदम सीधी रेखा पर आती है दोनों सुइयां, कितनी बार आती हैं, 2 बार आती हैं। कैसे, जब दोनों सुइयां, पहला टाइम कब होता है दोस्तों, जब दोनों सुइयां आपस में मीट करती हैं, आपस में मीट करती हैं, मतलब मीट करना, मिलती हैं, कोइंसाइड करती हैं। ठीक है, पहला टाइम ये होता है, मतलब पहली सिचुएशन ये होती है जब दोनों सुइयां आपस में स्ट्रेट होती हैं। देन दूसरा टाइम जब होता है दोस्तों, जब दोनों सुइयां अपोजिट होती हैं। अपोजिट होंगी कहने का मतलब है इस तरह से। तो ये भी क्या है दोस्तों, एक स्ट्रेट लाइन है। क्लियर हो गया ना। तो एक घंटे में कितनी बार आती है दोस्तों, 2 बार आती है। देन अगर हम बात कर ले 12 घंटे में, तो 12 घंटे में कितनी बार हो जाएंगी दोस्तों, 22 बार हो जाएंगी। 24 घंटे में कितनी बार हो जाएंगी, 44 बार हो जाएंगी। याद रखिएगा, क्लियर है ना, बोलो। ये 3 टाइम क्लियर है ना, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलो अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेट एग्जैक्ट टाइम बताइए, एग्जैक्ट टाइम कब आती है, एग्जैक्ट टाइम पूछा है। बिटवीन 9 and 10 व्हेन बोथ क्लॉक नीडल्स वर इन स्ट्रेट लाइन, 9 और 10 के बीच में दोनों सुइयां आपस में कब स्ट्रेट आएंगी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना भाई, 9 से 10 बजा हुआ है ना, देखो। तो पहले क्या बजेगा, पहले 9 बजेगा। ठीक है, उसके बाद ही तो 10 बजेगा ना, 9 बजा दिया मैंने। ठीक है, 9 बजा दिया ना, अब 10 बजना है। तो ये जो मिनट की सुई है
ये चलकर आएगी किसके किसके किससे मिलने, इससे मिलने आएगी, इससे मिलने आएगी ना। तो ये कितना चक्कर काट के आएगी, ये कितना चक्कर काट के आएगी, ये यहां से आएगी और ऐसे इससे मिलने आएगी भाई, कितना 270 डिग्री करके आएगी, कितना चलकर आएगी 270 डिग्री चलकर आएगी। बस 270 डिग्री चल के आएगी, आपको क्या करना है 2/11 का आपको गुणा करा देना है बस, ठीक है ना। क्या करना है 2/11 का गुणा करा देना है, तो कितना हो जाएगा भाई 500 हो जाएगा 40, 540/11 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 11 चौको 44, हाँ 49, 1/11 मतलब कि क्या हो जाएगा 9:49 1/11 ये एक दोस्तों रियल टाइम होगा जब दोनों सुइयां आपस में क्या करेंगी, स्ट्रेट लाइन पर आएगी। एक तो ये पहला टाइम हो गया, समझ बात आ गई, एक ये पहला टाइम हो गया। अब दूसरा टाइम क्या होगा, दूसरा टाइम दोस्तों क्या होगा, देखो जरा ध्यान से, दूसरा टाइम होगा जब दोनों सुइयां आपस में क्या होंगी, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। कहने का मतलब क्या है कि ये जो सुई होगी जिसको हम बोलते हैं 9:15 या फिर बोलते हैं हम लोग 9:15, इस तरह से जब ऐसे होंगी तो ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पर है, ये भी क्या है एक स्ट्रेट लाइन पर है। देन ये कितना चल कर आएगी, 12 से थी तो 12 से कितना चल के आई दोस्तों 90 डिग्री चल कर आई। देन दूसरा टाइम कितना होगा, तो आप क्या करोगे 90 गुणे 2/11 कर दोगे, बस सिंपल सा 2/11 याद रखना है बस। तो क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, 180/11 कर दोगे तो कितना जाएगा 11 एकम 11, 11 छक्का 66 हो जाएगा, 4/11 हो जाएगा। और देखिए कितने टाइम तो मैच करते हैं आपस में। तो दूसरा टाइम क्या हो जाएगा 9:16 4/11। ये दोस्तों दूसरा टाइम होगा जब दोनों सुइयां आपस में क्या करेंगी, दूसरे से स्ट्रेट लाइन पर आएंगी, और इसी को हम लोग अपोजिट भी कहते हैं। तो दोनों सुइयां एक घंटे में, अगर हम अपोजिट की बात कर लें तो दोनों सुइयां एक घंटे में अपोजिट कितनी बार आती हैं, एक बार। तो 12 घंटे में कितनी बार आएंगी 11 बार, देन 24 घंटे में कितनी बार आएंगी 22 बार, ठीक है ना। ये अपोजिट में भी काम आता है दोस्तों, ये अपोजिट में भी काम आता है ये फॉर्मूला, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन पे भी फॉर्मूला काम आता है। तो दोनों का एक से ही काम हो जाएगा आपसे, एक सीख लो, दोनों दोनों कर लोगे, अपोजिट वाला भी कर लोगे आप। तो यहां तक समझ बात आ गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। तो क्लॉक जो था मोस्टली हमारा हो चुका है, बस अब हमें क्या है और भी क्वेश्चंस है जो कि प्रैक्टिस तौर पे करने हैं, एरर वाले क्वेश्चंस जो कि बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हर एग्जाम में, उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। प्लस और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्लॉक के, उस पर भी हम प्रैक्टिस अपनी जरूर करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो या फिर आज की क्लास दोस्तों फिलहाल हम यहीं तक रोकते हैं, और इसके आगे जो मिलेंगे हम लोग वो हम लोग मिलेंगे प्रैक्टिस सेशन के तौर पर, ठीक है ना। बाकी CHSL के एग्जाम से पहले एक मैराथन क्लास आएगी दोस्तों ऐसे रीजनिंग की, जिसमें आपको बस एक बार क्लास कर लेनी है, क्लास को ज्वाइन कर लेना, और मैं गारंटी देता हूं दोस्तों एग्जाम देने जाओगे बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर जाओगे, क्योंकि एग्जाम में आपको वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, थैंक यू।